प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के पाठ बाल गोविंद भक्त को पढ़ेंगे और समझेंगे। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने पाठ का सार और लेखक का परिचय दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आरंभ करते हैं पाठ। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले कद का अर्थ है ना ज़्यादा ऊंचे कद के और ना ही छोटे कद के, अर्थात बीच के कद वाले। गोरे चिट्टे एकदम गोरे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे। जटा जूट का अर्थ है लंबे बालों का समूह रखना। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। जगमग का अर्थ है चमकता रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कन फटी टोपी। कबीर पंथी का अर्थ है कबीर पंथ को मानने वाला। कन फटी का अर्थ है ऐसी टोपी जो कान की तरफ से फटी हुई है। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली का अर्थ है छोटा कंबल। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी टीका जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। रामानंदी का अर्थ है रामानंद की तरह लगाए जाने वाला टीका। एक छोर का अर्थ है किनारा। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। बेडोल का अर्थ है टेढ़े मेढ़े मोतियों वाली। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। गृहस्थ का अर्थ है जिसकी का विवाह हुआ हो, घर परिवार हो। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। खरे का अर्थ है पूरे, एकदम ठीक। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक का मतलब बहुत कम बात करना। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। खामखा मतलब बिना किसी मतलब के। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कौतूहल का अर्थ है हैरानी। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। शौच का अर्थ है बाथरूम जाने के लिए। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब का अर्थ है कबीर। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। दरबार का अर्थ है मंदिर, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, मठ का मतलब आश्रम। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। गुजर चलाते का अर्थ है निर्वाह करना, गुजारा चलाना। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। मुग्ध था का अर्थ है मोहित होना। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। कंठ का अर्थ है गला, सजीव का मतलब जीवित हो जाना। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ महीने का नाम है और रिमझिम का मतलब हल्की फुल्की बरसात है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। समूचा का अर्थ है सारा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी का अर्थ है छोटे पौधे लगाना। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा का अर्थ है नाश्ता, सुबह का भोजन। आसमान बादल से गिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है।
ठंडी पूर्वाई कहते हैं पूर्व की ओर से आने वाली हवा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठी। स्वर तरंग का अर्थ है स्वर की लहर, झंकार उठी मतलब गुंजित होने लगी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े मतलब भरे हुए, सने हुए अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। पंक्तिबद्ध का अर्थ है कतार में लगाना। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। वैसे तो जीना सीढ़ी को कहते हैं, परंतु यहाँ पे है कि ऊंची आवाज, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। वैसे होंठ कांपते हैं ठंड से, परंतु यहाँ ठंड से नहीं है, यहाँ संगीत से प्रभावित होकर वे भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। अजीब का अर्थ है अद्भुत। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया का अर्थ है आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की हुंकार या दादरों की टरटर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। दादुर का अर्थ है मेंढक। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी का अर्थ है डपली। और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चीहुक उठे ना। यहाँ पर पियवा का अर्थ है पिया, पति, और आत्मा को माना। चमक उठे सखिया, चमक उठे मतलब खुश हो जाए, सखिया का मतलब सहेली, चीहुक उठे ना खुशी से चीख पड़ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चीख उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अकस्मात का अर्थ अचानक, चौंका देना मतलब हैरान कर देना। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। निस्तब्धता का अर्थ है चुप्पी, शांति। बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, जगा रही है तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभातियां होती हैं सुबह सुबह गाए जाने वाले गीत। कार्तिक का अर्थ है महीने का नाम, जो फागुन तक चला करती। फागुन भी महीने का नाम है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी ले कर जा बैठते और अपने गाने टेढ़ने लगते। पोखर कहते हैं तालाब को, और ऊंचे भिंडे का अर्थ है तालाब के पास ऊंची जमीन। गाने टेढ़ने का अर्थ है गीत गाने लगना। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर की ओर ले गया था। यहाँ पर लेखक ने मैं शब्द का प्रयोग किया है, और वो कहता है कि वह देर तक सोता है। माघ का महीना था, भयंकर ठंड थी। ऐसी दांत किटकिटाने वाली ठंड में भी वह जब बाल गोविंद भक्त का संगीत सुनता है तो वह पोखर पर चला जाता है। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। सुबह हो रही थी। पूर्व दिशा में लोही लगने का अर्थ है लालिमा छा जाना।
जिसकी लालिमा को शुक्र तारा ओढ़ बढ़ा रहा था। शुक्र तारा एक ऐसा तारा है जो तेजी से चमकता है। खेत बगीचा सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा का मतलब धुंध। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत का अर्थ है ढका हुआ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। अपने मुंह उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था। तांता का अर्थ है एक के बाद एक शब्द का निकलना। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। उत्तेजित का अर्थ है जोश में आ जाना। सरूर का अर्थ भी मस्ती में आ जाने से है। कमली तो क्या, बार बार सिर से नीचे सरक जाती। जो सिर पर कंबल होता वो सिर से नीचे खिसक जाता। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। तो लगातार गाने के कारण, खंजड़ी बजाने के कारण पसीना आ रहा है उन्हें भयंकर सर्दी में भी, और वो पसीने के बिंदु उनके माथे पर चमक रहे हैं। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। उमस भरी शाम मतलब बेचैनी पैदा करने वाली शाम। संध्या का अर्थ शाम से ही है, सायंकाल से है। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। आसन जमा बैठने का अर्थ है चौकड़ी मारकर बैठ जाना। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, कुछ और लोग भी आ जाते। खंजड़ियों और कर तालों की भरमार हो जाती। खंजड़ी बजाने का एक यंत्र है जिसे डपली कहते हैं। कर ताल, कर का अर्थ है हाथ, हाथ की ताली भरमार हो जाती मतलब हाथ की तालियां बजने लगती। एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। जैसे गीत में होता है कि एक पंक्ति बोली जाती है, फिर उसे संगत भी गाती है 2 या 3 बार। तिहराती का अर्थ है 3 बार। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। तो जैसे संगीत में या भजन कीर्तन में थोड़ी देर बाद मन भक्ति में लगने लगता है, आवाज ऊंची होने लगती है, ऐसा ही दृश्य वहां था। धीरे धीरे मन तन पर हावी होने लगता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। ओत-प्रोत का अर्थ है भरा हुआ है। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। चरम का मतलब है ऊंचा, सबसे ऊंचा। संगीत साधना, संगीत की पूजा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा सा का अर्थ है कमजोर। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते कि वह बीमार रहता था और वे उसे ज़्यादा महत्व देते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। साध का अर्थ है इच्छा, कामना। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। सुभग का मतलब है सौभाग्य वाली, सुशील, समझदार। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भक्त को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। पूरी प्रबंधिका मतलब उसने घर को पूरी तरह से संभाल लिया था, घर के सभी कार्य कर लेती थी और भक्त जी को दुनियादारी से उन्होंने मुक्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। फुर्सत का अर्थ है समय। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। एक दिन उस बीमार बेटे की मृत्यु हो गई। लोगों को पता चला, हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया। लेखक उनके घर भी गया। देख कर दंग रह गया। दंग रह गया का अर्थ है हैरान हो गया।
बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी दल का मतलब तुलसी के पत्ते। सिरहाने, सिरहाने का अर्थ है सिर की तरफ। एक चिराग, चिराग का अर्थ है दिया, जला रखा है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता का अर्थ है पूरा लीन हो जाना, गहराई में डूब जाना। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहिणी आत्मा को कहा जो ईश्वर से मिल गई। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता रहा है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। क्रियाक्रम का अर्थ है मृत्यु के बाद निभाई जाने वाली रस्में। तूल नहीं किया मतलब कोई मीन मेक नहीं गई। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। अवधि का अर्थ है समय। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। चुल्लू का मतलब है थोड़ा सा। पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भक्त का निर्णय अटल था। अटल का अर्थ है जिसे टाला नहीं जा सकता। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। दलील का अर्थ है तर्क। बाल गोविंद भक्त को मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अनुरूप का मतलब उनके अनुसार। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर इतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। आस्था का अर्थ है विश्वास। संत समागम का अर्थ है संतों का एकत्र होना। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक। संबल का अर्थ है सहारा। गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते। जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून, जून का अर्थ है समय। गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे। छीजने का अर्थ है कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंस कर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया है। तागा करता धागा, सांसें उखड़ रही हैं। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में, भोर का अर्थ सुबह, लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर का अर्थ है मृत शरीर। तो इसके साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।